वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर ने जो यूजी और पीजी की क्लासेस हैं, जैसे कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और प्रीवियस और फाइनल ईयर, इनके जो एग्जाम फॉर्म है मुख्य परीक्षा के 2025 के, जो वार्षिक पद्धति के अनुसार होते हैं, यानी कि एनुअल सिस्टम से होते हैं, उनके परीक्षा फॉर्म भरवाने की विज्ञप्ति जारी कर दी है, यानी कि डेट अनाउंस कर दी है कि इन स्टूडेंटों के एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इनकी जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर डिसाइड की गई है 29 जनवरी 2025 से, ठीक है। और 7 फरवरी 2025 तक आप बिना विलंब शुल्क के, कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म किन किन के अप्लाई हो रहे हैं, तो जो यूजी के कोर्स है जिसमें सेकेंड ईयर आती है और एक थर्ड ईयर आती है, इन दोनों क्लासों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और पीजी के हैं जिनमें प्रीवियस आती है और फाइनल ईयर आती है, इन दोनों क्लासों के एग्जाम फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। अब यूजी में कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, बीए भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकती है और बी कॉम भी हो सकती है, ठीक है। बीए में आर्ट्स कैटेगरी आती है और बीएससी में साइंस कैटेगरी आती है और बी कॉम में जो है वो वाणिज्य कैटेगरी आती है, ठीक है। तो बीएससी का कॉलम ये है, इसमें तीनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। रेगुलर वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, एक्स स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं और नॉन कॉलेज वाले भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो डेट है 29 जनवरी 2025 से और 7 फरवरी 2025 तक एग्जाम फॉर्म बिना विलंब शुल्क के भरे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लेट करते हो और 8 तारीख को आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, तो फिर आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा फीस देनी होगी और ये 12 फरवरी तक आप भर सकते हो, यानी कि 12वीं तारीख को भी आप भर रहे हो, 12 फरवरी को भी, तो भी आपको एक्स्ट्रा 100 रुपए का चार्ज और देना होगा। और यदि इसके बाद भी अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, मान लीजिए से पहले नहीं भरा आपने और आपको पता चला 13 तारीख को, तो 13 फरवरी को आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि 1000 रुपए एक्स्ट्रा और दे करके भी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके लिए डिसाइड किया गया है कि एग्जाम शुरू होने के 5 दिन पहले भी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए दिशा निर्देश क्या है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो फीस है उसका परफॉर्मा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम फीस जो है वो कितनी लगने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर, सॉरी सेकंड ईयर थर्ड ईयर की, और पीजी में एमएससी और प्रीवियस फाइनल की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो पहले कैटेगरी दी गई है वो कैटेगरी दी है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए टाइप की कैटेगरी, जिसमें पास और ऑनर्स दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। और ये क्लास है सेकंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। इसमें आप बीएससी सेकंड ईयर मान सकते हो, यानी कि अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में हो और एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आपको चालान के देने पड़ेंगे 1450 रुपए। हालांकि इसके अलावा और भी फीस है जो ऐड होगी, ठीक है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यदि आप एक्स स्टूडेंट हो और सेकंड ईयर में ही हो, यानी कि सेकंड ईयर आपसे पास नहीं हुई है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे इस बार 1790 रुपए, और जो एक्स्ट्रा फीस है वो आगे मेंशन होगी, ठीक है। और यदि आप कॉलेज नहीं आते हो और नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए फीस जो है वो है 2750 रुपए, ठीक है। इसके अलावा बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के ही स्टूडेंट्स हो लेकिन आपके पेपर फर्स्ट ईयर के बैक हैं, तो आपको चालान कटवाना पड़ेगा 1960 रुपए का, यानी कि आपको पे करनी पड़ेगी 1960 रुपए फीस। ये रेगुलर स्टूडेंट्स है। इसके अलावा और भी फीस है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। एक्स वाले स्टूडेंट्स जिनके ड्यू हैं फर्स्ट ईयर के और वो एक्स में बैठा हुआ अभी भी, तो उसके 2440 रुपए का चालान कटेगा। और बाकी नॉन कॉलेज वाले ऐसे हैं तो उनके 3890 रुपए, ठीक। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर की मैं बात करूं यहाँ पर, या बीए थर्ड ईयर की, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनरोल है, जिन्होंने इसी कॉलेज से जो है वो कॉलेज कर रखी है, उनको देने पड़ेंगे 2110 रुपए का पेमेंट, ठीक है। और यदि कोई एनरोल नहीं है यहाँ पर तो उसका फिर अलग से चार्ज लिया जाएगा, वो आगे मेंशन किया हुआ है 340 रुपए, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे इसी फीस के साथ में। और यदि आप पार्ट थर्ड ईयर में हो तो भी आपकी फीस 2110 रुपए ही रहने वाली है, बाकी का और पेमेंट जो रहेगा वो आगे हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर पार्ट बीएससी थर्ड ईयर में हो आप और आपके पेपर बैक है, जिसमें फर्स्ट ईयर के बैक हो सकते हैं, सेकंड ईयर के हो सकते हैं। तो पहली कैटेगरी, अगर आप थर्ड ईयर के फॉर्म भर रहे हो और आपका फर्स्ट ईयर बैक है, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा 2640 रुपए। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उसका फर्स्ट ईयर का कोई बैक नहीं है, लेकिन उसका सेकंड ईयर का बैक है, तो उसको चालान कटवाना होगा 2700 रुपए का। और ऐसे स्टूडेंट जो थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, उनके दोनों बैक है, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी, तो उनको पेमेंट देना होगा 3170 रुपए का चालान। इसके अलावा और जो पेमेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है वो पेमेंट। ये अभी मैं यूजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूजी में एक तो ये आ गया एनरोल, जो अगर नहीं है तो उसको 340 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है। लेकिन और क्या फीस है, अब जिनके भी प्रैक्टिकल लगते हैं उनको 170 रुपए पर प्रैक्टिकल के हिसाब से फीस जो है वो और पे करनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बीएससी का, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे कि बोटनी है, जूलॉजी है और केमिस्ट्री है, तीनों के ही प्रैक्टिकल होते हैं, तो 17 × 3 510 रुपए इनको और पे करने होंगे प्रैक्टिकल फीस के। कितने? 510 रुपए। तो आप इसमें जोड़ सकते हो 510 रुपए और एक्स्ट्रा, या फिर आप बीएससी सेकेंड ईयर के हो बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री से, तो आपकी फीस कितनी थी सेकेंड ईयर वालों की? सेकेंड ईयर की फीस थी 1450 रुपए, रेगुलर वाले जो है, ठीक है। तो 1450 प्लस में 510, तो ये हो गए 1960 रुपए। इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है, फीस और भी लेंगे ये आपसे, वो है 50 रुपए तो विकास शुल्क की और 50 रुपए स्पोर्ट्स फीस की, यानी कि 100 रुपए आपको और ऐड करने होंगे। तो ये हो गए 2060 रुपए। इतने रुपए में जो बीएससी सेकंड ईयर है ना, उनका फॉर्म भरा जाएगा रेगुलर, जिनके कोई बैक नहीं है। अब जिनके बैक है वो आप इन सब क्राइटेरिया जोड़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं पीजी वाले स्टूडेंट्स की, कि पीजी में प्रीवियस जो एमएससी कर रहे हैं, एमएससी प्रीवियस के, उनकी रेगुलर की फीस क्या है, अगर वो इसी कॉलेज से है तो, ठीक है। और वो बाहर की कॉलेज से पढ़ के आए हैं, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से आए हैं, अलवर में पढ़ रहे हैं अब, तो उनकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनरोल है, जिन्होंने बीएससी यहीं से की है और एमएससी भी यहीं से कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रीवियस क्लास है उनको 1870 रुपए देने होंगे। और जो बीएससी कहीं और से करके आए और एमएससी राजऋषि से कर रहे हैं, तो उनको देने होंगे 2520 रुपए, ठीक है। ये मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ। और एमएससी फाइनल की, वो तो यहीं से प्रीवियस में एनरोल होते हैं, उनका यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है एनरोल का, तो उनको पेमेंट देनी होगी 2350 रुपए रेगुलर, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो ड्यू वाले हैं, जिनके पेपर ड्यू है प्रीवियस के, उनको 3000 रुपए देने होंगे चालान के, ठीक है। और इनके भी क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किए गए हैं भाई, जो आपकी जो फीस है वो भी यही रहेगी, मतलब प्रैक्टिकल के हिसाब से, तो ये आपको और जोड़ने हैं उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फीस है उसका क्राइटेरिया भी पूरा हो जाता है। अब समझते हैं इसके दिशा निर्देश, कि फॉर्म भर रहे हो तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, जो ये यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली आपको बोल रही है, ठीक है। नंबर एक, पहला तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आप अपना जो परीक्षा आवेदन है वो सारी डिटेल कंप्लीट होने के बाद ही फिल करें। जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्योंकि ये इसलिए बोला गया है कि एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात शुल्क वापस नहीं होगा, पेमेंट कट गया तो कट गया फिर, ठीक है। फिर तो कोई संशोधन नहीं है, दोबारा अगर आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हो तो दोबारा से पेमेंट उतना ही कटेगा, ठीक है। अब विश्वविद्यालय 22 परीक्षा 22 23 24 में से अंतिम परीक्षा से आवंटित रोल नंबर से परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि परीक्षा फॉर्म आपके रोल नंबर से ही भरे जाएंगे, जो आपके रोल नंबर है, ठीक है। हाँ, जो स्टूडेंट्स कोविड की वजह से 20 में स्नातक प्रथम में प्रोन्नत हो गए थे और 21-22 में अगली कक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरा था, तो अब उनको वापस से पुनः प्रथम सेमेस्टर में ही जो है आवेदन करना होगा, ठीक है। और यदि ऐसे स्टूडेंट जिनका ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो रोल नंबर से नहीं भरा जा रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने बोला है कि वे परीक्षा प्रार्थना पत्र के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ला करके विश्वविद्यालय में संपर्क करें और एक एप्लीकेशन लिखे, और एप्लीकेशन के ऊपर देखो अपना मोबाइल नंबर जरूर से अंकित करें, वरना उस एप्लीकेशन के ऊपर विचार ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नंबर आपको देने हैं उसमें। इसके अलावा परीक्षा फॉर्म भर रहे हो तो एबीसी आईडी जो है वो होना जरूरी है। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सब आपके पास होना जरूरी है।
आपकी उपस्थिति जो है कॉलेज में अगर आप रेगुलर हो तो 75 जरूरी है, ठीक है। और जिनका परीक्षा फॉर्म रिवोल्यूशन का अभी घोषित नहीं हुआ है, ऐसे परीक्षार्थी जिस कक्षा की पात्रता रखते हैं उसी कक्षा के लिए फॉर्म भर दे। उनको लग रहा है कि भाई आप प्रीवियस में रहोगे तो प्रीवियस का फॉर्म भरेंगे वो, ठीक है। और यदि वो रिवोल्यूशन में पास हो गए तो फिर यूनिवर्सिटी उनसे एक परफॉर्मा भरवाएगी और उसके ही फॉर्म को ऑटोमेटिक अगली क्लास में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। उनके मतलब दोबारा से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो रिवोल्यूशन वाले जो अभी बच रहे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी परीक्षा आवेदन अभी कर दे। पास होते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो भर करके जमा कराना होगा। तो आपका वही फॉर्म जो है वो अगली क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपका पेपर अगली क्लास के लगेंगे, ठीक है। तो ये दिशा निर्देश है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेसिक डिटेल के बारे में, जिसमें आपको दिया गया है कि अपने माता पिता का नाम वैसा ही भरे जैसा कि बोर्ड या फिर आपके मार्कशीट में दिया गया है। गलती नहीं करें इसमें किसी प्रकार की, क्योंकि जो गलती है वो ठीक नहीं हो सकती है इसमें, ठीक है। बाद में निकालेंगे तो निकालेंगे। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, ई मित्र से हो सकता है पेमेंट वेरीफाई जो है। हाँ, विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क जमा जो है वो वापस नहीं होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। और हार्ड कॉपी जो है वो जरूर से आप याद रख ले, रेगुलर वाले भी और एक्स स्टूडेंट वाले भी, वो अपनी हार्ड कॉपी जो है जिस कॉलेज से आप पढ़े हो उसी कॉलेज में आपको जमा करानी है संपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं वो लगा करके आप जमा करवा सकते हो उसमें, ठीक है। बाकी नॉन कॉलेज वाले वो यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज जो है नियर बाय उसमें अगर अवेलेबल है तो करवा सकते हैं, वरना यूनिवर्सिटी में आपको जमा करवानी है। हाँ, यूनिवर्सिटी में आपको डाक नहीं भेजनी है, डाक से अपने फॉर्म भेज दिया। इसमें स्पष्ट बोला गया है कि डाक से आए हुए फॉर्म जो है उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो डाक से आप जो एग्जाम फॉर्म है वो ना भेजो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल है। आप अपना फॉर्म जो है वो अब फिल कर सकते हो नेक्स्ट 29 जनवरी 2025 से, ठीक है। बाकी और किसी भी प्रकार की सूचना के लिए, सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही टेलीग्राम पे मैं ये जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, वो अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको पूरे को पढ़ सकते हो और फिर अपना एग्जाम फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप ज्वाइन कर लो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। इस चैनल पे आपको ऐसे ही कॉलेज की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू।